नमस्कार साथियों। तो हम लोग जो निबंध एवं नाटक पेपर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आपका प्रश्न था हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो हम लोग इसके जो ये हिंदी निबंध है, ठीक है, उसके जो विकास का क्रम है उसको 3 भागों में बाँटा गया है। शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्ल पूर्वोत्तर युग। ठीक है? तो इन तीनों युग में से हम लोग शुक्ल युग के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आता है। अब हम लोग शुक्ल पूर्व युग और शुक्लोत्तर युग, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो शुक्ल पूर्व युग में क्या होता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके नाम पर ये तीनों जो कालों का विभाजन किया गया था। जो ये शुक्ल पूर्व युग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुक्ल युग पढ़ेंगे। शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध के क्षेत्र में पदार्पण एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इस युग में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनका पदार्पण हुआ। उनके कृति व्यक्तित्व ने न केवल हिंदी निबंध को समृद्ध किया, अपितु हिंदी निबंध को नई दिशाएं प्रदान की। आचार्य गुलाब राय के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध साहित्य में एक नया जीवन आया। द्विवेदी युग में विषय विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त हुआ। ठीक है, जो द्विवेदी युग में जो निबंध का विषयों पर काफी विस्तार हुआ और उसका परिमार्जन हुआ, उसकी भाषा जो है वो प्रौढ़ हुई, किंतु उस काल में उतना विश्लेषण करने और गहराई में जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकी। किंतु फिर भी जो उस काल में निबंध का है वो इतनी गहराई में इतना गहरे विषयों पर निबंध नहीं लिखा जाता था। ठीक है, वह जो प्रवृत्ति हुई वह शुक्ल जी निबंध को, तो जो यह प्रवृत्ति आई वह शुक्ल जी के आने के बाद आई निबंधों में। तो शुक्ल जी ने निबंध को ये विशेषताएं प्रदान की। ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आचार्य शुक्ल की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए इस युग का नामकरण शुक्ल युग हुआ। द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता के स्थान पर एक नई निबंध शैली का विकास हुआ। यद्यपि इस युग के निबंधों में क्रमशः सामाजिक चेतना का अभाव मिलने लगता है, किंतु निबंधों में सांस्कृतिक भाव, धारा और राष्ट्रीय चेतना का तलस्पर्शी अनुभव परिलक्षित होता है। तो इसमें सांस्कृतिक भाव और राष्ट्रीय चेतना पर ज्यादा निबंध लिखे जाने लगे थे इस युग में। साहित्यिक चेतना से संपन्न निबंधों की रचना का गंभीर प्रारंभ जैसे इसी युग में ही होता है। भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों पर आधारित समीक्षात्मक निबंधों का लेखन प्रारंभ हुआ। इस युग में समीक्षात्मक निबंध लिखना प्रारंभ हुआ। स्वयं शुक्ल जी ने इस तरह के निबंध लिखे। शुक्ल जी ने अपने मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखन के माध्यम से मनोविज्ञान निबंधों की भूमिका को प्रशस्त किया। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि और राय कृष्णदास। वियोगी हरि अलग हैं और राय कृष्णदास अलग हैं। जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, निराला आदि का प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है। बाबू गुलाब राय ने निबंधों में विचारात्मकता, साहित्यिकता, आत्म आत्म संस्मरणात्मकता और हास्य विनोदात्मकता का समावेश प्राप्त होता है। ठीक है, जो बाबू गुलाब राय जी निबंध लिखते थे वो प्रायः विचारात्मक होते थे, साहित्यिक होते थे और आत्म संस्मरणात्मकता मतलब खुद के ऊपर जो संस्मरण है उनको लिखते थे, आत्म संस्मरण लिखते थे। और हास्य विनोदात्मकता मतलब इनके निबंधों में हास्य को भी जगह मिलती थी। इनके निबंधों में व्यक्तित्व की सरलता, अनुभूति की तरलता, विचारों की स्पष्टता एवं शैली की सुबोधता प्राप्त होती है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंधों का कुछ प्रयोगात्मक रूप प्रदान किया। बख्शी ने बख्शी जी के निबंधों में निबंध की स्वच्छंदता, वृत्ति स्पष्ट रूप से प्राप्त होने लगती है। विचार और भाव का सुमधुर संयोग बख्शी जी के निबंधों में दृष्टव्य है। विचारों और भावों का इनके निबंध में काफी अच्छा प्रयोग हुआ है। राय कृष्णदास और वियोगी हरि के निबंधों में काव्यात्मकता का पुट अधिक है। इनके निबंधों को पढ़ते हुए गद्य काव्य का आनंद आता है। प्रसाद जी के निबंधों में गंभीर अध्ययन, मौलिक चिंतन और काव्यात्मकता का सम्मिलित प्रभाव है। निराला जी के निबंध उनकी प्रखरता और उग्र विद्रोही चेतना से ही उद्भूत है। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक, इनका पूरा नाम था। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों में भावुकता का पुट सर्वाधिक है। ये इन्होंने भाव प्रधान निबंध लिखे।
पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से इस युग में निबंध का प्रचार प्रसार हुआ। अनेक निबंधकारों के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए और निबंध की एक समग्र छवि निर्मित हुई। शुक्ल के निबंधों में वस्तुपरक और आत्मपरक दोनों तरह के निबंधों की रचना हुई। शुक्ल युग निबंध की भाषा का समृद्धि काल है। ठीक है, इसमें भी भाषा का काफी उत्थान हुआ। इस युग की भाषा परिनिष्ठित, प्रांजल और प्रसंगानुकूल है। छायावादी संस्कारों से भाषा को लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शक्तियाँ प्राप्त हो रही थी। उनका उपयोग निबंधकारों ने भी अपने निबंधों में किया। निबंधों की शैली में भी अनेक परिवर्तन प्राप्त होते हैं। गूढ़ गहन विषय से लेकर विश्लेषणात्मकता शैली, ललित निबंधों में कल्पना की उड़ान को आधार बनाकर ललित शैली आदि अनेक तरह की शैलियाँ अपने सहज स्वभाव में इस युग में प्रस्तुत हो रही थी। तो ये आपका शुक्ल युग हो जाएगा। जो शुक्लोत्तर युग है उसके बारे में देखते हैं। अब हिंदी निबंध का आधुनिक काल यद्यपि ईस्वी सन 1940 से माना जाता है, किंतु उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्रोत्तर भारत के आकाश में धारित होने वाले झंझावातों का भी उल्लेख है। तो 1940 से प्रारंभ होता है, इसलिए इस युग में स्वतंत्रता प्राप्ति और उसके बाद का जो भी भारत है, ठीक है, उसके बारे में भी खूब लिखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश निर्माण की संकल्पना को लेकर उस देश के जन की गहन आस्था और विश्वास का प्रतिबिंबन तत्कालीन कलात्मक रचनाओं में होने लगा था। साहित्य का स्थान राजनीति ने लेना प्रारंभ कर दिया था। पत्रकारिता की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। सन 1970 तक जिन साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी निबंध के विकसित चेतना को प्रस्तुत किया जा रहा था, उन पत्रिकाओं में कल्पना, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, राष्ट्रवाणी आदि पत्रिकाएं प्रमुख थी। किंतु 90 दशक के आते आते ये साहित्यिक पत्रिकाएं या तो बंद हो गईं या फिर इन्होंने भी राजनीतिक रिपोर्टों को छापना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो दैनिक पत्रों में रविवारीय ने राजनीतिक वैज्ञानिक निबंध अधिक प्रकाशित होने लगे। कि जो इनमें जब पहले पत्रिकाओं में निबंध लिखे जाते थे, दूसरे विषयों पर लिखे जाते थे, किंतु अब चूंकि राजनीति आ गई और ये सब वैज्ञानिक आ गया, विज्ञान का युग आ गया, तो अब इनके ऊपर निबंध प्रकाशित होने लगे। विदेशों में लोगों का आवागमन बढ़ा, इसलिए यात्रा संस्मरण में भी वृद्धि हुई। आधुनिक युग के निबंधों की विषय भूमि व्यापक है। साहित्य, राजनीति, आर्थिक, वैज्ञानिक चेतना, विश्व की तत्कालिक समस्याएं, मनोरंजन, सिनेमा, ठीक है, आदि विषयों को लेकर आज पर्याप्त मात्रा में निबंध लिखे जा रहे हैं। इस बीच व्यंग्य निबंध को अत्यधिक लोकप्रियता हासिल हुई। ठीक है, तो अब काफी नए नए विषयों पर निबंध लिखे जाने लगे थे। इस युग के निबंधों का आकार भी छोटा होता गया तथा कोई भी विषय निबंध के लिए निर्धारित हो सकता था। इस युग में जीवन को अधिक यथार्थ ढंग से और गंभीरता पूर्वक देखने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। इस युग में मूलतः विचार प्रधान गद्य गीतात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिकात्मक, संस्मरणात्मक, वर्णन प्रधान, व्यंग्यात्मक और हास्य प्रधान निबंध लिखे गए। बोलचाल की भाषा के रूप में तद्भव और देसी शब्दों का प्रचार प्रयोग इस युग के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर आदि प्रमुख हैं। ईस्वी सन 1965 ईस्वी के बाद प्रकाश में आए सभी साहित्यकारों ने निबंध लिखे। ठीक है, इसके बाद जितने भी साहित्यकार है, लगभग सभी लोगों ने निबंध लिखा। यात्रा संबंधी निबंध लेखकों में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी के नाम प्रमुख हैं। इस युग में निबंध की एक अलग कोटि अधिक विकसित रूप में सामने आई है, जिसे ललित निबंध के नाम से अभिहित किया गया है। कुछ आलोचक इसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में मान्यता देते हैं और इसे युग की देन मानते हैं। अज्ञेय, वियोगी हरि कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, श्याम सुंदर दुबे, श्री राम परिहार आदि इस क्षेत्र के अग्रणी रचनाकार हैं। ठीक है, तो आपका इतना लिख देंगे तो आप लोगों का ये जो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे जो आपके निबंध हैं, 6 निबंध हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।